हाँ जी मेरे सीएमए इंटर वाले दोस्तों, जिन लोगों का सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो चुका है, जो कल रिजल्ट आया हुआ था और वो अब इंटर में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं एक अच्छी खासी वीडियो लेके आया हूँ भाई। अब अपने को क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है दोस्तों, है ना जी। ठीक है दोस्त, सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटर दोनों डिफरेंट है। फाउंडेशन का एग्जाम तुमने क्लियर किया, बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब इंटर की जर्नी बहुत डिफरेंट होने वाली है दोस्त, है ना जी। इसलिए तुमको एक छोटी सी गाइडेंस वीडियो दे रहा हूँ भाई, ईमानदारी से इसको पूरा देख लेना। और हाँ, सबसे पहले फटाफट फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त। बहुत सारा कंटेंट मैं तुमको देने वाला हूँ, बहुत सारा गाइडेंस तुमको देने वाला हूँ। हम किस तरीके से क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, है ना, वो सारी चीजें आपको चैनल पर मिलती जाएंगी, है ना जी। आपका बड़ा भाई समझ के तुमको पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर तुमको कोई भी दिक्कत आती है, वीडियो के पहले ही बता रहा हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंटर क्लियर करने में, अगर कुछ भी तुमको लगता है कि भाई कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो तुम डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर 7999993161, है ना जी। डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते फ़ोन पे, है ना जी। मैं तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम, अगर तुम कुछ भी फेस करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, ऐसा बड़ा भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ खड़ा है ना जी। अब इंटर की प्रिपरेशन तुम करने वाले हो, और सबसे पहली चीज ध्यान रखना, सीएमए इंटर का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट अभी तक जो है 31 जुलाई, 31 जुलाई से पहले पहले सीएमए इंटर में रजिस्ट्रेशन तुम कर लेना। चाहे तुम एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बट 31 जुलाई से पहले पहले, लास्ट डेट 31 जुलाई है, विदाउट लेट फीस, ठीक है। 31 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन सीएमए इंटर का कर लेना ICMAI की वेबसाइट पर जाके, है ना जी। चलो, अब मेरे दोस्त तुम लोग इंटर में आ चुके हो, तो बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में होंगे, है ना जी। सबसे पहला काम है तुमको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो तुम कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारे सामने कुछ सवाल हैं कि भाई बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए, सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, या फिर December 25 में एग्जाम दें, या फिर June 26 में एग्जाम दें, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, स्टार्ट कब से करें, पढ़ाई चालू कर दूं क्या कि नहीं करूं, है ना जी। इन सारे सवालों के आंसर मैं तुमको यहाँ देने वाला हूँ, है ना जी। फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई बोथ ग्रुप जाना चाहिए या फिर सिंगल ग्रुप जाना चाहिए, है ना जी। बोथ ग्रुप जाना चाहिए या फिर सिंगल ग्रुप जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई भूल जाए इस चीज़ को कि भाई बोथ ग्रुप के लिए जाऊँ कि सिंगल ग्रुप के लिए जाऊँ, है ना जी। कब तक, जब तक तुम्हारे एग्जाम फॉर्म नहीं आते। तुमको क्या करना है, पढ़ाई चालू करना है तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर तुम 12 15 16 घंटे पढ़ सकते हो, अगर तुमको कब देना एग्जाम, दिसंबर में एग्जामिनेशन देना है, अगर तुम 12 15 घंटे पढ़ सकते हो तो तुम बोथ के लिए चले जाना। नहीं पढ़ सकते भाई, 10 घंटे से ऊपर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो भाई सिंगल के लिए चले जाना, है ना जी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, सिंपल, है ना जी। इस बेसिस पर तुम अपने आप को जज कर सकते हो कि मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊं कि सिंगल ग्रुप के लिए जाऊं, है ना जी। और बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा कि भाई दोस्तों से पूछ रहे हो, किसी टीचर से पूछ रहे हो, किसी से भी कुछ भी पूछ रहे हो, कौन क्या बताएगा तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है दोस्त। वो तो तुम खुद डिसाइड करोगे ना कि तुम कितनी सिटिंग लगा सकते हो, कितनी देर पढ़ सकते हो, है ना जी। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीके से पहला तुम्हारा डाउट ऑटोमेटिक क्लियर होगा जैसे जैसे तुम चलते जाओगे इस जर्नी में, है ना जी, कि भाई बोथ ग्रुप पे जाएं कि सिंगल ग्रुप पे जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई December 25 का पेपर दे दूं या फिर एक अटेम्प्ट स्किप करके June 26 में जो एग्जाम होगा वो दे दूं। मेरे दोस्त, तुमको देना है December 25। भूल जाना June 26 जैसा कोई एग्जाम होता है, भूल जाना, कट कर दो, भूल जाओ कि June 26 करके कोई पेपर है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए क्या, December 25। तुम्हारा टारगेट December 25 होना चाहिए। ऑप्शन से हटा देना June 26, बिल्कुल ऑप्शन से हटा देना कि June 26 करके कोई एग्जाम है। तुम्हारा टारगेट है December 25, सिंपल। होता क्या मैं तुमको बताऊं, तुम तो ना अभी आए हो इंटर में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे और मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं, है ना जी। क्या रहता है, हम क्या सोचते हैं, चलो दिसंबर में एग्जाम को स्किप करते हैं, पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं हो रही है, अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, June 26 देंगे। तो तुम June 26 के लिए तुम जब प्रिपेयर करोगे ना, जब जून में अगर तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम अप्रैल 26 में खड़े हो, या फिर फेब्रवरी मार्च में खड़े हो, तो तुमको भी वहां भी लगेगा साला प्रिपरेशन तो हुई नहीं है, मैं एक और अटेम्प्ट स्किप कर दूं। तो स्किप स्किप का गेम चलता रहता है। तो कभी मत सोचना मेरे दोस्त कि मैं इस अटेम्प्ट को स्किप कर दूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा, क्योंकि अभी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तब भी तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है। सिंपल सा फंडा है दोस्त, December 25 तुम्हारा अटेम्प्ट है, और इसको एम बना लो कि मुझे पेपर देना ही है, सिंपल, है ना जी। फिर भाई कोचिंग की चीजें आती हैं कि हमें कोचिंग कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, ठीक है।
देखो मेरे दोस्त, पूरी वीडियो देख के जाना, नीचे तुमको बताऊंगा फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो कितने दिन में क्लासेस वगैरह कंप्लीट करना है, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो किस तरीके से क्या करना है, पूरी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, है ना जी। ठीक है, अब बात करता हूँ दोस्त कोचिंग के ऊपर। ठीक है, अब मेरे पास CMA इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का बैच मैं लॉन्च करूंगा 1-2 महीने के बाद, जब भी करूंगा वो ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास फर्स्ट ग्रुप में कोई क्लास नहीं, सेकंड ग्रुप में भी ऐसा कोई क्लास नहीं है, तो मैं अनबायस्ड होकर तुमको बता सकता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। पहली चीज़, मेरे बात सुनना ध्यान से, जो तुम्हारी क्लासेस है ना, मार्केट में साला 100 आवर 150 आवर्स के आसपास की क्लासेस अवेलेबल है, 100 आवर्स के आसपास पर सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तुमको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना, जहां से फ्री कंटेंट अगर तुमको मिल सके, जहां से तुमको फ्री कंटेंट मिल सके वो निकालने की कोशिश करना। लेकिन उसके लिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं भाई मेरे डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं कि अगर तुम कोचिंग यूट्यूब से करते हो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी टीचर अगर है 100% सिलेबस नहीं डालते हैं, 70 डाला 80 डाला, वहां पे आप लोग बिद जाते हो। मैं खुद का केस बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की 2017-18 की बात है ना। क्या हुआ था, मेरा इंटर में मैंने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, मैंने क्या किया, घर आ गया था, जॉइंडिस हो गया था, है ना जी। 2-3 महीने मैं बेड रेस्ट पर था, उसके बाद मैं जब क्लास में गया, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, जब ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना नहीं आया हुआ था, इतना नहीं चलता था, बहुत कम कल्चर था, है ना जी। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई जब 2 मंथ 3 मंथ में बेड रेस्ट पे था, उसके बाद जब मैं क्लासेस में गया, जब देखा कि भाई 70-80% क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, रिकवरी का कोई चांसेस नहीं, भाई कैसे रिकवर करेगा। टीचर बोलती कि भाई 12-12 15-15 घंटे तुम पहले 9 घंटे की तुम क्लास करो, फिर 5-6-7-8 घंटे बैठ के वो जो पुराना छूटा हुआ वो देखो, मतलब 12-15-17 घंटे बैठो। अपनी कैपेसिटी नहीं थी 17-18 आवर्स बैठने की, सिंपल। तो फिर क्या किया, मेरे को एक भैया ने कुछ लीक्ड लेक्चर्स दिए, किस टीचर के दिए, क्या दिया मैं नाम नहीं बता सकता, ठीक है, तो लीक्ड लेक्चर्स दिए। ठीक है, उन पर विश्वास करके मैंने अटेम्प्ट दिया, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने लेक्चर दिए, मैंने कॉपी किया, लैपटॉप में देखना चालू किया, पढ़ लिया। ठीक है, अब भाई वो अपडेटेड नहीं थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो 100% भी नहीं थे, है ना। तीसरी चीज़, मेरे पास उन टीचर्स के नोट्स वगैरह नहीं थे। 3 चीज़ हो गई। और चौथी चीज़, मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही थी चीज़ों की, कि भाई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, तो बहुत सारी दिक्कत थी, है ना जी। अगर तुम यूट्यूब पे जा रहे हो तो मेरे भाई, छोटे भाई, मैं तुमको प्रॉपर बता रहा हूँ भाई, अगर तुम यूट्यूब और फ्री क्लासेस के जुगाड़ में जा रहे हो तो मुझे तुमसे क्या चाहिए, पूरी उम्मीद है मुझे तुमसे कि भाई तुम किसी भी टीचर का देखो, कुछ भी देखो यूट्यूब से, 100% स्टडी मैट कवर होना चाहिए, 100% स्टडी मैट कवर्ड हो, 100%। दूसरी चीज हो कि भाई प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस मुझे प्रॉपर चाहिए तुमसे, प्रैक्टिस प्रॉपर करना, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लिख लिख कर देखना। तीसरी चीज़ है, अगर कोई डाउट आता है उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 3 चीज़ें देख लेना। अगर तुम फ्री का कंटेंट में जा रहे हो ना, कि भाई टीचर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल है तो तुम फ्री के कंटेंट पर यूट्यूब वगैरह पर जाके चीज़ें सर्च कर लो, मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा नहीं भी है ना जी। हर एक टीचर 100% तो नहीं डालेगा, ऑफकोर्स है भाई, हर कोई व्यक्ति भाई पैसा कमाना चाहता है, सिंपल है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सिंपल है ना जी। तो हमेशा अगर तुम फ्री की क्लासेस की जुगाड़ में जा रहे हो तो प्लीज़ ये 3 चीज़ें देख लेना, क्योंकि भाई अपने को अटेम्प्ट नहीं लगाना है। मैंने एक गलती की हुई है भाई, 2 अटेम्प्ट लगे थे मेरे इस कारण से, वो चीज़ मैं तुमको नहीं करने दूंगा, सिंपल बोल रहा हूँ, सिंपल, वो चीज़ मैं तुमको नहीं करने दूंगा, है ना जी। फ्री की जुगाड़ में अगर तुम जा रहे हो तो पहले ये चीज़ प्रॉपर देख लेना, उसके बाद तुम फ्री की क्लासेस की तरफ जाना, है ना जी। ठीक है, आ जाओ। कोचिंग के लिए ये करना है कि भाई पहले जुगाड़ देखो यूट्यूब पे, अगर है फ्री में अवेलेबल तो ठीक, नहीं हो रही हैं चीज़ें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिल्कुल 1% भी। मैं नहीं चाहता तुम्हारा अटेम्प्ट लगे, बड़ा भाई समझा रहा है भाई, अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए तुमको, है ना जी। इससे बेटर है भाई पेड क्लासेस ले लो, सिंपल रहेगा, पेड ले लेना भाई। और किस टीचर की लेना है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टीचर हो भाई, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, CA फील्ड में भी चले जाना, CMA फील्ड में भी चले जाना। मैं बोलता हूँ दोस्त, 100% सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो, ठीक है। और डाउट सपोर्ट प्रॉपर मिलना चाहिए टीचर से। क्या मिलना चाहिए, डाउट सपोर्ट, कि भाई तुम्हारी टीचर से बात हो जाए, व्हाट्सएप पे हो जाए, फोन पे हो जाए, जैसे तैसे हो जाए, बस हाँ, क्या हो, टीचर से तुम्हारी बातचीत हो जानी चाहिए, कि कोई भी डाउट है तुम बातचीत करते हो। लाइव लेना है लाइव क्लासेस ले सकते हो, रिकॉर्डेड लेना रिकॉर्डेड की तरफ जा सकते हो, एज फॉर योर कंफर्टेबल, कि तुम किस में कंफर्टेबल हो तो जा सकते हो, ठीक है, एज पर योर कंफर्ट, ठीक है, तुम जिस तरीके से जा सको, है ना जी। और क्लासेस में भाई 100 आवर्स के आसपास पर सब्जेक्ट की क्लास तुमको मिलेगी। और
क्लासेस के रिगार्डिंग में दोस्त ये है, फीस के चक्कर में मत जाना, रैंक के चक्कर में मत जाना कि इन टीचर्स की इतनी बच्चों के ऐसे रैंक आई वो रैंक आई। भाई अगर तुम क्लास ले रहे हो, यूट्यूब पे जाके पहले उनके डेमो लेक्चर्स देख लेना कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या मुझे समझ आ रहा है। अगर तुमको समझ आ रहा है तो उन टीचर की तुम क्लास ले लेना, है ना जी। ठीक है जी, चलो ये चीज़ था अपना कोचिंग के रिगार्डिंग में, है ना जी। चलो लास्ट थिंग है, चौथी चीज़ है स्टार्ट कब से करना है। अबे आज से करना, अबे आज से चालू कर दे दोस्त मेरे। तेरे पास 142 डेज बचा है। कितना बचा है? 142 डेज बचा है तेरे एग्जाम को, और तू सोच रहा है कब से स्टार्ट करना है। भाई आज से कल से चालू कर दे, जितना जल्दी चालू करेगा सबसे बेस्ट रहेगा। क्या? जितना जल्दी चालू करेगा सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा भी है, तुमको दिख रहा है कि हाँ 20 दिन तुम्हारे पास जुलाई के बचे हुए हैं। आज 9 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 9 तारीख को वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अपन 10 तारीख से कैलकुलेट कर लो या फिर 11 तारीख से कैलकुलेट कर लो, एक दिन ऊपर नीचे चलता है। 20 दिन में जुलाई के लेके चल रहा हूँ, अगस्त का 31 लेके चल रहा हूँ, सितंबर में 30 दिन मिलेगा, अक्टूबर में 31 दिन मिलेगा, और नवंबर में 30 दिन मिलेगा। ऐसे मिला के टोटल करोगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करके देख लेना, 142 डेज आ रहा है। अब इसमें दोस्त मेरे रक्षाबंधन आने वाला है, राखी, है ना जी। उसके बाद कुछ तुम्हारे घर में कुछ फैमिली फंक्शन वगैरह कभी बाई चांस छोटे मोटे कुछ हुआ तो, और तुम कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, इधर उधर घर में प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम, उधर डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग वगैरह का कुछ फंसा, या फिर तबीयत वगैरह खराब हो जाती है कुछ कुछ स्टूडेंट्स की, तो मेरे दोस्त ऐसे मिला के भाई 142 डेज के अंदर ही तुमको सब कुछ एडजस्ट करना है। अब 142 डेज में से मैं निकाल रहा हूँ 130 डेज ही तुम्हारे पास है। कितने हैं? 130 डेज हैं तुम्हारे पास पढ़ने के। 10-12 दिन ऑटोमेटिकली खराब होंगे, रक्षाबंधन पे चले गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ ना कुछ लगा रहता है, क्योंकि हम इंसान हैं, गधे नहीं है कि भाई बिल्कुल एक एक उसमें जाएंगे। सिंपल है भाई, कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे पास भाई 130 डेज का टाइम है, और आज से पढ़ाई चालू कर दो, सर्च करना स्टार्ट करो टीचर्स को कि मैं कौन सी क्लास लूँ, क्या नहीं लूँ, है ना जी। चलो ठीक है। और तुमको सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस लेना है, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करना है, फिर सेकंड ग्रुप पे जाना है। ऐसा मत करना कि भाई फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की मिक्स सबकी क्लास ले ली और मैंने देखना चालू कर दिया, एक सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप का उठाया, एक सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप का उठाया, पता पड़ा भाई तुम क्लासेस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। 2 सब्जेक्ट तुमने फर्स्ट ग्रुप के कर लिए, 2 सब्जेक्ट तुमने सेकंड ग्रुप के कंप्लीट कर लिए। अब एग्जाम के 4 दिन पहले मेरे को कॉल करके बोलते हो सर अब क्या करें, कि 2 सब्जेक्ट वहाँ के कंप्लीट हो गए, और 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के हो गए, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के हो गए, अब क्या करें। ऐसी कंडीशन क्रिएट बिल्कुल मत करना, है ना जी। अगर तुम क्लास कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप की क्लास करो, पूरी कंप्लीट करो, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप पे स्विच करना है ना जी। ठीक है, चलो अब भाई अब मैं तुमको बताता हूँ कि हमें पढ़ना किस तरीके से है भाई, है ना। जब तुम्हारी क्लासेस होंगी तो मैं एक अप्रोक्स टाइम लेके चल रहा हूँ कि भाई 100 आवर्स के आसपास की तुम्हारी क्लासेस होने वाली है। किसी की 120 की होगी, किसी की 100 की होगी, है ना, किसी की 150 की भी होगी, बट मैं एक अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ 400 आवर्स की तुम्हारी क्लासेस होने वाली है ना जी। फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा, लॉ और इथिक्स रहेगा, ठीक है, DTIDT डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा, है ना जी। ये 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, अगर तुमको नहीं पता तो, ठीक है। 100 आवर्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली तुम्हारी क्लासेस जाने वाली है ना। चलो अब मैं बात करता हूँ तुम्हें करना क्या है। तुम अगर तुमने अपनी कैपेसिटी देख लेना, 4 दिन में दिख जाएगा कि तुम कितना पढ़ सकते हो। लाइक तुम्हारी कैपेसिटी भाई एक ग्रुप देने की, तो तुमने फर्स्ट ग्रुप चालू किया, है ना जी, तुमने फर्स्ट ग्रुप चालू किया, ठीक है। तो अब तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ पर डे तुमको 3-3 आवर्स की क्लासेस देखना है। 3 घंटे की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, 3 घंटे का लॉ का एक स्लॉट में देखना। सुबह 7 से 10 देखा, शाम को देखा तुमने 5 से 9, ऐसे कुछ करके, या फिर 2 से 5 दिन में देख लिया, है ना। और तुमको दिन में नींद आती, 1 घंटे आधे घंटा सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, लोड मत लेना, है ना जी। लाइब्रेरी वगैरह तुमको ज्वाइन करना है तो तुम जाओ, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना जी। तो तुमको क्या करना है, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ की तुमको क्लासेस निपटाना है। क्या करना है? क्लासेस निपटाना है। पर डे 3 घंटे पढ़ना है लॉ, पर डे 3 घंटे पढ़ना है तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना जी। और ऐसे करके तुम्हारा एक दिन का कितना हुआ, 6 घंटे तुम्हारी क्लासेस के लिए गया। अब 2 घंटे तुमको रखना है रिविजन के लिए। किस चीज़ के लिए? रिवीजन के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़, बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा। जब तुम 2 घंटे का रिवीजन करोगे, टीचर्स तुमको होमवर्क भी देंगे, है ना जी। टीचर्स तुमको होमवर्क भी देंगे, तो वो होमवर्क भी करना होगा, रिवीजन भी करना होगा, नोट्स होंगे तो नोट्स भी बनाना होगा, MCQ होगा तो MCQ भी पढ़ना होगा। अब सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी में जब मैंने क्लासेस की थी, भाई मेरे पढ़ना तुमको इस तरीके से है कि भाई अगर एक चैप्टर आज किसी टीचर ने पढ़ाया, एक चैप्टर आज किसी टीचर ने पढ़ाया, तो वापस तुमको लेक्चर देखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तुम ऐसे समरी नोट्स बनाना कि भाई सिर्फ मान के चलो टीचर की बुक है 40 पेज की, तो तुमने 2 पेज 3 पेज 4 पेज में
ऐसी समरी बना दी कि मुझे वो टीचर की बुक ही ना पढ़ना पड़े, या फिर उस बुक के अंदर ऐसे कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो कि ये चीज़ें मेरे को पढ़ना है और ये क्वेश्चंस करना है, ये टफ है, ये इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं यूं ही कर लूंगा कैलकुलेटर पे, तो वहां लिख दो कैलकुलेटर। समझना, डे वन से ऐसी प्रिपरेशन करो कि मुझे वापस से वो 3 घंटे का लेक्चर ना देखना पड़े। मैं अपने शॉर्ट नोट से ही इतना कवर कर लूँ कि मुझे वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाए, टीचर ने क्या पढ़ाया था, ये चीज़ मुझे नहीं बताया था, तुम्हें मैं बता रहा हूँ ऐसा बड़ा भाई। समझना इस चीज़ को, गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, गलती करते हैं, पूरी क्लास कंप्लीट कर ली उसके बाद बोलते हैं अब साला रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो डे वन से बोल रहा हूँ अपने समरी नोट्स बना के रख, या फिर टीचर की जो बुक है उस बुक के अंदर हाईलाइट करके रख, पेन से लिख, पेंसिल से लिख, जो भी लिखना है वो कर, और वो भी लिख जो इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई इसको कट करना है, काट दे। जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली आ रहा है, भाई एक क्वेश्चन है क्या हुआ, 3 क्वेश्चन सिमिलर है, 3 में से भाई एक करेंगे, 2 को कट कर दो भाई। एक बार तो तीनों कर लो, तीनों कर लिए, फिर 2 को कट करो कि अभी इनको छीना ही नहीं है, हटाओ, खत्म। या फिर इनको कैलकुलेटर पे करना तो कैलकुलेटर पे निपटाएंगे, इस तरीके से तुमको करना होगा, है ना जी। तो ये डे वन से तुमको ये चीज़ करना है। December 25 आसान है दोस्त, बहुत आसान है, कर लोगे, स्ट्रेटजी अपना लेना बेटा, बहुत अच्छे से निपटा दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आसान होती है, बस तुम्हें बताने वाला चाहिए, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, है ना जी। जो चीज़ हमने गलती की थी, जो हमें कोई नहीं बताता था, कोई गाइडेंस देने वाला था ही नहीं दोस्त, आज मैं दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से ले लेना, और तुम एडवांटेज लो यार कि टीचर्स हैं तुम्हारे साथ, अवेलेबल हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, नंबर भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर, हूँ मैं अवेलेबल, कोई दिक्कत रहे लगा दे कॉल, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, चलो आओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ, ऐसे अगर तुम 3 घंटे पर डे पढ़ोगे, मैं बोलता हूँ इनको 200 घंटे की क्लासेस है ना जी, तो 35 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। कितने दिन में? 35 दिन में तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। 3-3 घंटे तुमको पढ़ना है और 2 घंटे 3 घंटे नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, सिंपल है ना। 35 दिन में कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट 35 दिन में DT IDT, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और कॉस्ट, ये नेक्स्ट 35 दिन में तुमको कंप्लीट करना है। वही 3-3 घंटे तुमको पढ़ना है, सुबह एक स्लॉट दे दिया 3 घंटे का, शाम को एक स्लॉट दे दिया 3 घंटे का, है ना जी, जैसे भी तुमको करना हो। और वही 6 आवर्स तुम्हारी क्लासेस में जाएगा, 2 घंटे तुमको रिविजन करना है, नोट्स बनाना है, 2 घंटे भी कर लो, 3 घंटे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे टाइम जाता है ना जी। चलो इस तरीके से तुमको करना है ना जी। तो ऐसे करके तुम्हारे 70 दिन यूं ही निपट जाएंगे, 70 डेज में तुम्हारी क्लासेस हो गई प्रॉपर, है ना। 2-4 दिन ऊपर नीचे जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। फिर अब नेक्स्ट 15 डेज में तुमको रिवीजन करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन करोगे 15 दिन के अंदर, अच्छे से हो जाएगा। जो नोट्स वगैरह पढ़े, बार बार प्रैक्टिस करना, लिख लिख के देखना चीज़ों को। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको तुम ऐसे कैलकुलेटर पे सॉल्व मत करना कि भाई ये आ गया, ये आ गया, आ गया, हाँ अपन ने टिक लगा दिया, नहीं भाई, लिख लिख के कंप्लीट करना है ना जी। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस दिखेंगे, लिख लिख के करना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्लस तुमको मॉक टेस्ट देना है। तुम कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज पकड़ लेना, किसी भी टीचर की पकड़ लो, जो जिससे क्लास लिए वो देंगे, नहीं देंगे तो भाई बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, किसी की भी पकड़ लेना, मत कंपैरिजन करना, क्योंकि अपने को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 15 दिन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग निपटाओ, फिर नेक्स्ट 15 डेज में लॉ निपटा दो, प्लस उसका मॉक टेस्ट दे दो। फिर नेक्स्ट 15 डेज में DT और IDT निपटाओ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसके साथ आप अपना मॉक टेस्ट पेपर दे दो। और नेक्स्ट 15 डेज में कॉस्ट और मॉक टेस्ट पेपर ये निपटा दो। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ले लो कि भाई मिक्स कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ दोनों तुमने 30 डेज में कंप्लीट किया भाई। आधा दिन तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, आधा दिन तुमने लॉ पढ़ा, तो ऐसे करके 30 दिन दो, 30 दिन में तुम आराम से कर सकते हो। मिक्स करना है, 2 सब्जेक्ट मिक्स करके पढ़ना है तो 2 सब्जेक्ट मिक्स पढ़ सकते हो, एक थ्योरी पकड़ लिया, एक प्रैक्टिकल पकड़ लिया। लेकिन ऐसा मत करना 3-4 सब्जेक्ट मिक्स कर लिए कि भाई आज मैंने लॉ पढ़ा 2 घंटे, 2 घंटे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, 2 घंटे डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, 2 घंटे कॉस्ट पढ़ा। ऐसे गलती मत करना, ये टाइम वेस्ट करना होता है। बहुत सारे मेरे जूनियर्स ने ये गलतियां की, तुम मत करना। तुमको पूरा निचोड़ दे रहा हूँ 3 से 4 साल का कि भाई जो गलतियां मैंने की, जो हमारे जूनियर्स कर रहे हैं, जो तुम्हारे सीनियर्स कर चुके हैं, मत करना, सिंपल है ना। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत उठाना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ाई मत करना। ठीक है, 15-15 दिन में तुम ये पूरा रिवीजन कर लोगे तो भाई टोटल जब तुम करोगे तो 130 डेज तक तुम पहुंच चुके हो, है ना जी। 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा भाई, जो भी चीज़ें गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ऐसे करके कम ज़्यादा होके 130 डेज तुम पहुंच चुके हो। अब बचे तुम्हारे पास 10 दिन, ठीक है। ये 10 दिन में पूरा प्रॉपर फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन करो और आराम से तुम पेपर के लिए तैयार हो। पेपर तुम्हारा आ जाएगा 142 जो दिन है ना, 142वें दिन तुम्हारा एग्जाम है ना, तो 142 डे के बाद तुम
पहुंच चुके हो, है ना जी। आराम से 10 दिन में रिवीजन करो, ठीक है। और अगर तुम शॉर्ट करना चाहो कि भाई चलो ये 13 दिन में कंप्लीट कर लो, 13 डेज में तुम ये रिवीजन कर ले रहे हो, तो तुम्हारे कितने दिन और बच गए, 2 4 6 8 दिन, 8 दिन और बच गए, ठीक है। तो 8 दिन में मान के चल रहा हूँ भाई, होली दिवाली, होली नहीं आने वाली, दिवाली भी नहीं आने वाली, रक्षाबंधन आने वाला है, किसी की तबीयत खराब हो गई, 8 दिन वो तुम ले लो, तो 8 दिन वहां से तुम निकाल लेना। सिंपल, अच्छा खासा रोड मैप है। चलो, अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो, अगर तुम बोथ ग्रुप की तरफ जा रहे हो, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, वार्निंग, सबसे बड़ी चीज तुमसे बोल रहा हूं, सबसे बड़ी चीज बोल रहा हूं भाई, कोई बताए या ना बताए, पहले एक ग्रुप कंप्लीट करना, पहले एक ग्रुप तुमको कंप्लीट करना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तुम क्लास ले रहे हो तो एक ग्रुप की क्लास लेना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और उसको पूरा निपटाना, फिर दूसरे ग्रुप की तरफ स्विच करना, है ना जी। तो पूरा टाइम टेबल तुमको दे रहा हूं यहाँ पे। अगर तुम बोथ ग्रुप की तरफ जा रहे हो तो 15 घंटे की तुमको पढ़ाई चाहिए, 13 से 15 घंटे, 16 घंटे तुमको चाहिए, तुमको घिसना पड़ेगा, तुमको लगना पड़ेगा, बट डेफिनेटली बोल रहा हूँ तुम क्लियर कर दोगे, है ना जी। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की क्लास कंप्लीट करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ और DTIDT क्या करना है भाई, पर डे तुमको 3 क्लासेस तुमको देखनी पड़ेगी, 3-3 घंटे की तुमको क्लासेस देखो, सिर्फ क्लासेस देखना है अपने को, पहले अपने को क्लासेस कंप्लीट करने पर फोकस करना होगा और यहाँ पे लगना पड़ेगा दोस्त, मेहनत बहुत लगेगी ग्रुप, अगर तुम बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना जी। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे उठाना ही होगा, एनी हाउ तुमको क्लास करना है। यहाँ पे तुमको पूरा मिक्स्ड खिचड़ी भी पकेगी भाई, सुबह का एक 3 घंटे का स्लॉट, दिन में 2 से 5 का एक स्लॉट, फिर रात में 6 से 9, 7 से 10 ऐसा कुछ स्लॉट फंसा लेना, 3 स्लॉट में तुम कर लेना, है ना जी। और मतलब ये 3-3 घंटे का 9 घंटे तो तुम्हारी कोचिंग में चला जाएगा, क्लासेस में चला जाएगा। फिर उसके बाद बचता है तुम्हारा 3 घंटे, तुमको सेल्फ स्टडी, नोट्स वगैरह, तुमको रिवीजन वगैरह ये सब चीज़ें करना होगा, है ना जी। ऐसे करके 35 दिन में तुम्हारी ये तीनों क्लासेस कंप्लीट होंगी, 3-3 घंटे जब तुम दोगे, है ना जी। मतलब 12 घंटे का स्लॉट है, 12-13 घंटे तुमको पढ़ना होगा आराम से, है ना। चलो, फिर नेक्स्ट 35 दिन में कॉस्ट उठा लो, कॉस्ट उठा लो, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और OMSM, ये 3-3 घंटे फिर तुम पढ़ोगे, तो भाई 9 घंटे तुम्हारे पर डे होंगे, प्लस 3 घंटे तुम्हारी सेल्फ स्टडी होगी। ऐसे करके 35 दिन में तुम्हारी नेक्स्ट 6 सब्जेक्ट की क्लास कंप्लीट हो गई। अब बचते हैं तुम्हारे नेक्स्ट आने वाले 30 दिन में तुमको क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट बचा हुआ था जो कि ग्रुप 2 के अंदर है, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तुम्हारी सुबह सुबह तुम क्लास चालू कर दो, सुबह सुबह तुम्हारी क्लास चालू कर दो 3 घंटे की, है ना जी। और तुमको अब रिवीजन स्टार्ट करना है ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का मत करना, यहाँ पे ग्रुप 2 का रिवीजन करना है, जो अभी तुमने फ्रेश 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 जो 35 दिन पहले जो भी चीज पढ़ी थी, ये पूरा ग्रुप 2 है, ये सॉरी यहाँ से कॉस्ट OMSM, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और डाल देना यहाँ पे नीचे, रुको रुको रुको। हम्म, कहाँ गया भाई, वापस आ। हाँ, यहाँ पे FMDA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट भी तुमको पर डे 3 आवर का तुम्हारा क्लास चलेगा, है ना जी। अब तुमको क्या करना है, FMDA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स की तुमको क्या करना है दोस्त, क्लास करना है, ठीक है। ये सुबह 3 घंटे ये चलाओ क्लास को, है ना जी। और फिर दिन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास ले लो तुम 3 घंटे की, ठीक है। ऐसे करके 6 घंटे की तुम्हारी क्लासेस चलेगी। बाकी बचा 6 घंटा, क्या बचा दोस्त, 6 घंटा जो बचा हुआ है, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जितना कैपेसिटी से लगा सकते हो लगा देना, है ना जी। तुमको रिवीजन करना है ग्रुप 2 का, क्या करना है दोस्त, ग्रुप 2 का तुमको रिवीजन करना, है ना जी। तुमको ग्रुप 2 का रिवीजन करना, तो 7-8 दिन में एक सब्जेक्ट निपटाओ। ग्रुप 2 का क्यों करना है, बेसिकली देखो, ग्रुप 2 तुमने फ्रेश फ्रेश पढ़ा, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, OMSM, FMDA एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तुम चारों सब्जेक्ट तुम, ये 2 की तो क्लास चल ही रही है, प्लस लास्ट 2 को तुम क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो तुम्हारा क्या होगा, ग्रुप 2 पूरा यहीं पर रिवाइज हो जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर। पहले 35 दिन में तुमको, देखो मैं बताता हूँ तुमको, ये लो, अगर तुम ग्रुप 2 के लिए ग्रुप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, तो क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप 1 के 35 घंटे के अंदर 35 दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट निपटा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 35 दिन के अंदर फिर 3 सब्जेक्ट निपटा दो। अब नेक्स्ट 30 डेज के अंदर तुमको 2 सब्जेक्ट निपटाना प्लस रिवीजन कर लो ग्रुप 2 का, 6-7 7-7 8-8 दिन दो, मॉक टेस्ट पेपर दो, यहाँ पे ग्रुप 2 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद तुमको ग्रुप 1 का रिवीजन देना 30 डेज में। लास्ट के जब एग्जाम के पास के जो 30 दिन होंगे ना, वहां पे जब तुम ग्रुप 1 का रिवीजन दोगे ना, तो तुमको एक ही बार रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। समझो ये एग्जाम है, इसके 30 दिन पहले तुमने ग्रुप 1 का रिवीजन किया होगा, तो तुम फ्रेश तुम फर्स्ट ग्रुप तो तुम आसानी से दे लोगे। तो तुमको ऐसे ही करना है कि पहले ग्रुप 2 का रिवीजन कर लो, फिर ग्रुप 1 का सबसे लास्ट में जब एग्जाम नजदीक होगा उसके 30 दिन पहले क्या करना है दोस्त, क्या करना है दोस्त, ग्रुप 1 का रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट पेपर देना है और तुमको पेपर देने जाना है। तो ऐसे करके मैंने 130 डेज के अंदर तुम्हारा पूरा प्लान बना दिया। ये 35 दिन, ठीक है, ये 35 दिन कितना हुआ 70 डेज, ठीक है, फिर ये 30 दिन ये हो गया 100 डेज, फिर नेक्स्ट 30 डेज कितना हुआ 130 डेज। अब बचता है तुम्हारा 10 दिन, वही होली दिवाली जो भी दिखता है उसमें तुमको ग्रेस दे दिया। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से तुम प्लान करोगे, 2-4 दिन ऊपर नीचे जाएंगे, संडे भी आएगा, घूमने फिरने भी जाओगे, मजे करने को मजे वजे भी करोगे तुम, है ना जी। तो ये पूरा प्लान मैंने तुमको बता दिया भाई, कैसे पढ़ने है, क्या पढ़ना है, बोथ ग्रुप भी जा सकते हो, सिंगल ग्रुप भी जा सकते हो, है ना जी। ये सारी चीजें अब तुम पर डिपेंड करती है ना जी। चलो दोस्त, वेलकम टू CMA इंटर। CMA फाउंडेशन बहुत आसान था, अब इंटर की जर्नी थोड़ी अलग है, थोड़ा मेहनत तुमको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर तुमको दिसंबर 25 निकालना है दोस्त, दिसंबर 25 निकालना है, तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्त, देख क्लासेस की दिक्कत आती है, क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनको कंप्लीट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना जी। इसलिए अपने को थोड़ा सा टफ पड़ जाती है चीज़ें, है ना जी। और पेपर आसान आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। मैं बोल सकता हूँ कि ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट टफ मिल सकता है, ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट टफ मिल सकता है ना जी। फिर भी सारी चीज़ें मैनेजेबल होती। विश्वास रखना, मोटिवेटेड रहना, डेडिकेटेड रहना, तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। बस मेहनत से पीछे मत हटना, हार्डवर्क सबसे बड़ी चीज़ होती है, हार्डवर्क करना स्टार्ट करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और कुछ भी दिक्कत लगती है दोस्त मेरे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। कभी भी मेरे को व्हाट्सएप कर देना 7999931761, इस नंबर पे तुम मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, है ना जी। अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। चलो, एक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दिखा हुआ दबा के जाओ, जल्दी सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करो अपने इंटर वाले दोस्तों तक। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।